सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत महेश दास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए परम पवित्र कार्तिक मास की कथा लेकर आया हूँ, उस कथा को श्रवण करवाने से पहले मैं सबसे यही कहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो ये कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारद जी, राजा पृथु ने नारद जी से कहा कि हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म सुनाने की आप कृपया कीजिए। तो नारद जी कहते हैं कि जो भगवान विष्णु का नाम इतना पवित्र है कि अगर कोई हास्य में भी उसका नाम ले ले, हंसी मजाक में भी नाम ले ले, तब भी वो नरक से छूट जाता है, पापों से मुक्त हो जाता है। और अगर कोई पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करता है, नाम लेता है, तो फिर उसकी तो महिमा हम वर्णन नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी एक कथा आपको सुनाता हूँ कि भगवान की पूजा का क्या महत्व है। तो एक नगर था धीरपुर नामक, और उसमें सुबाहु नाम का एक राजा रहता था। और उसमें राजा का जो वो राजा था वो अपने प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। और उसी राजा का एक पुत्र था धूम्रकेश, बड़ा लंपट, जुआरी, वैश्यगामी और बड़ा निंदनीय कार्य किया करता था, सदा ही पाप कर्म में रत रहता था। तो राजा ने उसके पापों से तंग आकर उसे देश निकाला दे दिया। अब वो जंगलों में रहता, मदिरा पान करता, वैश्याओं के साथ में रहता, चोरी करता, चोरी का धन लाता, वैश्याओं को देता। तो महाराज इसी प्रकार वो अपना जीवन व्यतीत करता था और चोरी आदि करके जो द्रव्य लाता सब वैश्याओं को देता था। इसी प्रकार घूमते घूमते एक दिन वृंदावन में आ गया। तो भगवान की परम पवित्र भूमि जो है वृंदावन, भगवान का घर है। उस वृंदावन में उसने एक विष्णु भक्त को देखा। भगवान विष्णु का वो भक्त भगवान शालिग्राम को स्नान करवा रहा था, फिर उस पर पुष्प इत्यादि तुलसी दल चढ़ा रहा था और फिर भगवान के मंत्र का जाप कर रहा था। अब उसको वो मंत्र तो, क्योंकि पाप बहुत थे, मंत्र तो याद नहीं रहा। अपने उसने वैसा ही देखा और जाकर जिस वैश्या के घर में ठहरा था वैसी वैश्या के घर में गया और मिट्टी की एक बालकीय मूर्ति शालिग्राम जैसा बनाकर उसी पर दूध से जल से अभिषेक करने लगा और फिर पुष्प इत्यादि चढ़ाकर वो तुलसी दल उसने चढ़ाया और फिर भगवान से प्रार्थना करने लगा। और प्रार्थना करते करते वही सो गया। राजा के दूत अब चोर की तलाश में वहाँ आए तो उन्होंने आकर धूम्रकेश को पकड़ा और वहीं वो मारा गया। तो धूम्रकेश जब मारा गया तो जमदूत आए, जमदूत उसको पकड़ कर लेकर गए, मारते हुए खूब मारे, तुमने पाप ही पाप किया। वो बड़ा रो रहा है। और जैसे धर्मराज के पास में गए तो धर्मराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए। कहा, अरे मूर्खो, मैंने तुमसे कहा था कि भगवान के भक्तों को जहाँ मत लाया करो, तुम फिर भी इस धूम्रकेश को ले आए। कहा, हमारे ये तो पापी, इसने जीवन भर पाप ही पाप किए। कहा, ये पापी था, अब पापी नहीं है। कहा, भगवान के परम पावन वृंदावन में अगर कोई कार्तिक मास का व्रत कर लेता है, चाहे कोई हंसी से कर ले, कोई मजाक में कर ले, लेकिन इसने किया है और वृंदावन में भगवान की आराधना की है, तो उसकी आराधना के प्रभाव से जिस पापों से मुक्त हो गया है, अब ये पापी नहीं रहा है। तो अब ये वैकुंठ जाने का अधिकारी है। अब ये नरक के अधिकारी, नरक में तो उनको लाया करो जो मेरा पूजन नहीं करते, जो मंदिर नहीं जाते, भगवान की आराधना करते, जिनकी जीवा भगवान का नाम नहीं लेती, जिनकी जो कान है भगवान की कथा को श्रवण नहीं करते, उनको मेरे पास लाओ। कार्तिक मास में की हुई भगवान की पूजा कभी निरर्थक नहीं जाती। जहाँ भगवान शालिग्राम हैं वहाँ पर गंडकी नदी और अन्य तीर्थ हैं। तब धूम्रकेश ने जमराज से कहा कि हे नाथ, भगवान सब नदियों को छोड़कर गंडकी नदी में क्यों रहते हैं, निवास करते हैं। तब उन्होंने कथा कही कि एक बार वेदशिरा नाम के एक ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। उस मंजू घोषा ने जब ऋषि की तपस्या को भंग किया तो ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि जा तू गंडकी नदी हो जा। वो अप्सरा चरणों में गिर गई, महाराज हमको क्षमा कर दो। तब ऋषि ने कहा कि हमारा श्राप जो है वो व्यर्थ में नहीं जाएगा, लेकिन हाँ इतनी कृपया करते हैं कि जब भगवान वृंदा को श्राप देंगे और वृंदा भगवान को श्राप देगी और जब वो शिला रूप बनेंगे तो इसी तुम्हारी गंडकी नदी में वो निवास करेंगे और तुम उनको धारण करने वाली
हो जाओगी। तो ये मेरा दिया हुआ श्राप तुम्हें वरदान से भी अधिक जो है वो फल देने वाला होगा। तो इस प्रकार यमराज कहने लगे, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूमर के सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। तो प्रिय बंधुओं, ये थी आज की कथा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।